अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है दरियाए सतलुज, असल दरियाए सतलुज, जहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ। हालिया सैलाब की वजह से जो लोग नकल मकानी कर गए थे वो लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। अब जो लोग वापस आ रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जानवरों के चारे की बहुत कमी है। लेकिन लोगों का कहना है कि बाहर रहना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से जो हम लोग हैं वो वापस अपने घरों को आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दरिया सतलुज आज 27 सितंबर है, सन 2023 है। तकरीबन 3 दिन पहले पानी में तूफ़ानी आई थी, जिसकी वजह से लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी थी कि तकरीबन कुछ लोग कह रहे थे कि 60,000, कुछ 70, कुछ लाख, कुछ 1.5 और 2, हत्ता के लोग 3 लाख की अफवाहें भी फैला रहे थे। जो हमने लोगों को बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी 20 से 25 हज़ार है, जो मामूली तौर पर पानी में इजाफ़ा होगा। इसके जो है किसी ख़तरे की बात नहीं है। तो इस दफ़ा दरिया सतलुज ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है ज़मीनों को, ज़रई ज़मीनों को, क्योंकि जो ज़रई ज़मीनें थी उनमें जो मिट्टी थी उसके ऊपर तकरीबन 2.5-2.5, 3-3, 4-4 फीट जो है वो रेत की तह पानी ने फेंक दी है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन को तैयार करना नए सिरे से तैयार करना होगी, जो कि किसानों के लिए बहुत परेशान कुन है। क्योंकि किसान जो हैं वो पहले ही परेशान हैं, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, नए सिरे से काम का आगाज़ करना है, नए सिरे से फसलें काश्त करनी हैं, लेकिन उनके पास जो सरमाया है वो बहुत कम है, सरमाया ना होने के बराबर है। उनका सरमाया अब सिर्फ जानवर ही हैं। तो उनकी जो फसलें थी वो तो तबाह हो चुकी हैं, उसके ऊपर जो ख़र्चा किया था वो भी गया, और जो मुनाफा आना था वो भी गया, और जो उससे उन्होंने अगली फसल काश्त करनी थी वो भी गया। तो सब मिल ले किसान को बहुत बुरी तरह से सैलाब ने मुतासिर किया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ना तो अब तक किसी किस्म की कोई किसानों की मदद कर रही है, ना ही इस इलाके में किसी भी किस्म के जो बिजली के बिल हैं उनको माफ़ किया गया है, और ना ही किसी किस्म की किसी चीज़ पर कोई रियायत दी गई है, और ना ही उनको राशन पानी या किसी मद में उनको कोई सहूलत फ़राहम नहीं की गई है। तो दोस्तों, सोचना ये है कि जब हम फसल उगाते हैं तो उसका जो फ़ायदा होता है वो हर आदमी को होता है, उस आदमी को भी होता है जो फसल काश्त नहीं करता। अगर कोई किसान गंदम काश्त करता है तो मुल्क में आटा वाफर मकदार में मौजूद मिल जाता है किसी हद तक। और अब अगर यही किसान गंदम को अच्छी तरह से काश्त नहीं कर पाएगा तो गंदम की जो पैदावार है उसमें कमी होगी, और पूरे मुल्क में पहले ही इतनी महंगाई है, इतना आटा महंगा बिक रहा है कि सोच से भी बालातर है। तो अब अगर इस बार गंदम की पैदावार कम होती है तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे जितना भी नुकसान हुआ है उसको वही महसूस कर सकता है जो यहाँ पे मौजूद है या जिसका नुकसान हुआ है। जिसका नुकसान नहीं हुआ है उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कहाँ पर सैलाब आया है, कितना सैलाब आया और कितने दिन यहाँ पर मौजूद रहा है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी भी बहुत सारे किसान जो दोस्त हैं वो बह रहे हैं अपने घरों को छोड़कर, यहाँ से अपने जानवरों के लिए बाहर गुज़र बसर कर रहे हैं, परेशानी के आलम में हैं। उनको हर वक्त यही परेशानी है कि हमारे जो अगली फ़सल है उसको काश्त करना है, उसके लिए सरमाए का बंदोबस्त करना है, और अपने जो मकान गिर गए हैं, नुकसान हो गया, उनको दोबारा से तमीर करना है। तो क्या होगा? तो
दूसरे जो मालिक हैं उनमें जो किसान होते हैं उनको वो सहूलियत दी जाती हैं, हर तरह की बिजली के बिल माफ़ होते हैं, उनकी जो ज़रूरी अद्वियात होती हैं उनके ऊपर सब्सिडी होती है, यानी कि हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी होती है। तकरीबन वो पाकिस्तान वाला अगर यहाँ पे 10,000 खर्चा कर रहा है तो वहाँ पे वही उतनी ज़मीन पे दूसरे मालिक का जो किसान है वो 1,000 रुपया खर्च कर रहा है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे तकरीबन 60 रुपये तक फ़ी यूनिट जो है वो पहुँच चुका है। और आए रोज़ डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। मुल्क में महंगाई ही महंगाई है। और जो हमारे निगरान हुकूमत साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं काकड़ साहब, वो फरमा रहे हैं कि इतनी महंगाई नहीं है। तो जब हुक्मरान ऐसे होंगे जिनके पास तो हर तरह की सहूलियात हैं, उनको महंगाई महसूस कैसे होगी? जिनको दर्द ही नहीं है आवाम का, उनको महंगाई का एहसास कैसे होगा? तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश भी है कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग ऐसे लोगों को मुंतखब कीजिएगा जो जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं या जिनसे आपको उम्मीद हो। पहले जिनको आप वोट दे चुके हैं, मेहरबानी करके उनसे गुरेज़ कीजिएगा, क्योंकि जो खिले हुए पत्ते हैं होते हैं वो दोबारा खेलने से अक्लमंदी नहीं होती। मैं हूँ आपका दोस्त अहमद सईद और इस वक्त मैं मौजूद था दुल्ला अकू का पत्तन के मकाम पर। दोस्तों, अगर आपको दरिया के हवाले से या मौसम के हवाले से अपडेट चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।